बीजेपी नेता की बेटी यशस्वी राजे ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए उठाया सवाल। अभिजीत दीपिके के साथ आकर अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में की तीखी आलोचना। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर यशस्वी राजे का बड़ा हमला। क्या सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी ने खुलकर अभिजीत दीपिके के साथ आकर सरकार के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही अब सरकार के फैसलों और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूपी के फतेहपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे ने खुलकर अभिजीत दीपिके के साथ आकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया और सरकार के हालिया कदमों की तीखी आलोचना की है। दिल्ली में रहने वाली मॉडल यशस्वी राजे ने कतर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क अल जजीरा को दिए अपने विशेष इंटरव्यू में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन किया और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिए गए इस्तीफे की भाषा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा अपने इस्तीफे के पत्र में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपनी जवाबदेही स्वीकार करने या देश के छात्रों से माफी मांगने जैसी बिल्कुल नहीं लगती। यशस्वी का कहना था कि इस्तीफे के पत्र की भाषा ऐसी बनाई गई जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय खुद को राजनीतिक रूप से शहीद साबित करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने इस्तीफे में लिखे गए उन तर्कों की भी कड़ी आलोचना की जिसमें यह कहा गया था कि इस्तीफा इसलिए दिया जा रहा है ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो और देश विरोधी ताकतें इस स्थिति का अनुचित फायदा ना उठा सके। यशस्वी ने इसे बहुत ही संकीर्ण और पुरानी सोच करार देते हुए कहा कि निष्पक्ष विरोध प्रदर्शनों और पद छोड़ने की पूरी प्रक्रिया को इस राजनीतिक नजरिए से देखना पूरी तरह से गलत और तर्कहीन है। इसके साथ ही यशस्वी राजे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत के दौरान बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जिसे अब देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, सच कहा जाए तो यह फैसला देश के लाखों छात्रों के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे विवादित श्रेष्ठ भूमि वाले व्यक्ति को देश के इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपना किसी भी तरह से न्याय संगत या उचित नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है कि यशस्वी राजे लगातार छात्र आंदोलन और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन करती रही। उन्होंने खुद इस बात का बड़ा खुलासा किया था कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन चल रहे थे तब वो खुद भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी। हालांकि उस दौरान मीडिया के कैमरों में उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने खुद इंटरव्यू में इस बात की स्पष्ट पुष्टि की थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ यशस्वी राजे ही नहीं बल्कि कई अन्य सत्ताधारी बीजेपी नेताओं के बच्चे और युवा रिश्तेदार भी अलग अलग मंचों पर छात्रों के इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए नजर आए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट लगाने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के कारण कई युवाओं के डिजिटल अकाउंट्स भी रातों रात ब्लॉक कर दिए गए थे। अब इस पूरे बड़े घटनाक्रम ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या खुद बीजेपी के भीतर की नई पीढ़ी और युवा वर्ग पार्टी की वर्तमान नीतियों और सत्ता चलाने के इस तरीके को पूरी तरह से नकार रहा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।